नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन कवि जय हो में। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय बाद मैं आप सभी लोगों से रूबरू हो रहा हूं, जिसके पीछे ये वजह है कि लंबे समय से मेरा स्वास्थ्य जो है वो सही नहीं था। मुझे काफ़ी तेज़ फीवर था और 15 से 20 दिन लगे मुझे स्वस्थ होने में, जिसके कारण मैं नियमित रूप से आप लोगों के बीच कक्षाएं नहीं रख पाया। अब मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं दोस्तों, और जो हमारा ये जून का महीना रहने वाला है, इस जून के महीने में मैं जितना भी बीडीओ बीपीडीओ का जो भी सिलेबस है, चाहे उत्तराखंड का है, चाहे हिंदी का है, चाहे जीएस वाला पोर्शन है, चाहे रीजनिंग वाला पोर्शन है, मैंने एक दृढ़ संकल्प लिया है कि मैं इस सिलेबस को, इसके एक एक पॉइंट को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट करवाऊंगा। लगभग आप सभी जो साथी हैं, आप लोग 6-7 महीनों से पढ़ रहे होंगे। आप लोग अच्छी खासी आप लोगों की तैयारी हो गई होगी और बहुत कुछ आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। लेकिन जो ये क्लासेस है दोस्तों, जो मैं आप लोगों के बीच अब नियमित रूप से करवाने वाला हूँ, इन क्लासेस का आप चाहे वो बिल्कुल नई शुरुआत कर रहे हैं, चाहे वो लोग पुराना उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है, तो जो पुराने लोग हैं उन सभी लोगों के लिए ये क्लासेस एक रिवीजन का काम करेगी और बहुत कुछ अलग होगा इन क्लासेस में। और दूसरा, जो लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ा है या नई शुरुआत करने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये क्लास काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। जिन लोगों ने इस चैनल की पहले की क्लासेस नहीं देखी है, वो देख लीजिए। कुमाऊं जनपद के सारे डिस्ट्रिक्ट मैप के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से जितना भी संभव हो पाता था मुझसे, वो सारे डिस्ट्रिक्ट मैंने 6 के 6 यहाँ पर करवा दिए। अब दोस्तों, कुछ बाकी के डिस्ट्रिक्ट हैं, गढ़वाल के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, गढ़वाल मंडल के, उन डिस्ट्रिक्ट को भी मैं जिस तरीके से मैंने वो 6 करवाए हैं लैपटॉप स्क्रीनिंग की मदद से, उसी तरीके से मैं उन लेक्चर को भी यहाँ पे आप लोगों के बीच करवाऊँगा। क्लियर है? अब देखिए, ये तो रही दोस्तों कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ज्योग्राफी के मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के बीच साझा किए हुए हैं। हिस्ट्री के मैंने आप लोगों के बीच बहुत सारे वीडियोस शेयर किए हुए हैं। लेकिन जो किया है उसे आप छोड़ दीजिए, जो है वो ठीक है। लेकिन जो अब हम इस महीने करने वाले हैं, उसके ऊपर मैं आज चर्चा करना चाह रहा हूं और उन चीज़ों को मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच बताने वाला हूं कि हम लोग इस पूरे के पूरे महीने में क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। दोस्तों, जून स्टार्ट हो जाएगा और जो ये जून है दोस्तों, तो यहाँ से जो आप लोगों को पता है, जो पैंडेमिक की सिचुएशन बनाई है कोरोना ने, ये जो कोरोना है ये अपने निम्न चरण पे जा रहा है, धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगा। और जून ही वो मंथ है जहाँ से आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन आएगा। यूकेएसएससी जो भी आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, जो भी आयोग, वो आप लोगों को साफ बता देगा कि आपका इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपका पेपर होने वाला है। यानी कि हमारे पास जो ये जून का महीना है, ये काफ़ी कुछ ग्रैब करने के लिए,
क्लियर है। इस जून के महीने हमने करना क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं। हमने जो 5-6 महीने का जो हम लोगों ने मेहनत की है, आपने मेहनत की है, मैंने मेहनत की है। आप लोगों को पता है कि कोई भी छात्र छात्राएं रही होंगी तो उसने दिसंबर से, मान लीजिए आपकी दिसंबर से बीडीओ बीपीडीओ यूके एसएससी की जितनी भी पोस्टें निकली हुई है उसके लिए पढ़ना शुरू किया होगा। ठीक है, तो आज अगर जून है तो 6 महीने हो जाते हैं। 6 महीने में आप लोगों ने, हम लोगों ने, सब ने बहुत सारी तैयारी की होगी, बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन अब जो हमने पढ़ा है उसको रिवीजन करने का वक्त आ गया है। और रिवीजन, कैसा रिवीजन? एक ज़बरदस्त रिवीजन, और जो कम से कम हमें तब तक तो ध्यान रहे जब तक हम अपना एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर लेते हैं। तो हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं दोस्तों? हमारे पास हिंदी है, हमारे पास उत्तराखंड का सेशन है, हमारे पास रीजनिंग पूछा जाना है, हमारे पास कंप्यूटर पूछा जाना है, हमारे पास जीएस पूछा जाना है। अगर मैं मान के चलूं 20 नंबर का हिंदी, 40 नंबर का उत्तराखंड और 13 से 15 नंबर का आपका रीजनिंग और कंप्यूटर मिला के, और बाकी का 25 नंबर का आपका है जीएस। ये चीज़ें आप लोगों को दिख रही होगी। अब जो क्लासेस रहने वाली है वो किस तरीके से रहेगी? अब मैं ये नहीं कि मैं उत्तराखंड के ऊपर ही आप यहाँ पर करवाऊंगा, या रीजनिंग के ऊपर ही करवाऊंगा, या कंप्यूटर के ऊपर ही कराऊंगा, या जीएस के ऊपर ही कराऊंगा, या हिंदी के ऊपर भी कराऊंगा। तो हमने इसको 4 भागों में बांट दिया है। क्लियर है? और 4 भाग, हिंदी को आप लोग 2 घंटे डेली के, उत्तराखंड को 3 घंटे डेली के, रीजनिंग को 1 घंटा डेली, जीएस को 2 घंटे डेली। अगर आपने पूरा एक बार पढ़ लिया है, अब आपको वो जो नॉलेज है, आपको हर एक टॉपिक का पता है, हर एक चीज़ का पता है, बस उन चीज़ों को अब हम लोगों को क्रमबद्ध करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये क्लासेस उसी पर्पस से हो रही है और उन्हीं लोगों से ले हो रही है जो लोग तैयारी कर रहे हैं बीडीओ बीपीडीओ एग्ज़ाम की, और जो वन दरोगा का इसमें कोई भी और बाकी की पोस्ट है उस पे हमारा कुछ भी फोकस नहीं है। हमारा जो फोकस है दोस्तों वो बीडीओ बीपीडीओ वाली पोस्ट पर है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अभी के इस सेशन में हम लोग हिंदी को शुरू करने जा रहे हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि एक दिन में कम से कम 4 सब्जेक्ट की वीडियोस आप लोगों के बीच लाऊं, यानी कि 4 वीडियोस, और ज़्यादा नहीं, 1 महीने तक। 1 महीने में हमने पूरा कंप्लीट करना है, और उसके बाद जो भी क्लासेस होगी वो 5-5, 6-6 घंटे की मैराथन क्लासेस होगी जो हम रिवीजन के लिए करेंगे। अब 2 चीज़ें हैं, 2 ऑप्शन थे मेरे पास कि मैं लैपटॉप से पीपीटी के माध्यम से क्लास कराऊं या लिख कर क्लास कराऊं बोर्ड पर। तो मैंने दोनों रास्तों को पकड़ा कि जो क्लासेस मुझे लगेगी कि ये पीपीटी के माध्यम से होनी चाहिए, उन्हें मैं पीपीटी के माध्यम से कराऊंगा, और जो क्लास मुझे लगेगा कि वो क्लास वाइट बोर्ड पर होनी चाहिए तो उसे मैं यहाँ पर करवाऊंगा। ठीक है, अब देखो आपकी लड़ाई
क्या है, सिलेक्शन किन लोगों का होता है, जो लोग जिनकी कमांड हर एक सब्जेक्ट पर होती है। ये नहीं कि आपकी कमांड हिंदी पे है तो हिंदी आपको सिलेक्शन दे देगी, उत्तराखंड पे आपकी कमांड है, उत्तराखंड आपको सिलेक्शन दे देगा, रीजनिंग पे आपकी कमांड है, सिलेक्शन दे देगा, जीएस पे है, सिलेक्शन दे देगा। नहीं, हम लोगों की कमांड जो भी ये 4-5 सेगमेंट मान लीजिए, हिंदी, उत्तराखंड, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीएस, तो हम लोगों को अपना ये सब कुछ मजबूत करना होगा। और आई होप जो ये 5-6 महीने होंगे तो इसमें आप तप गए होंगे। मैं उन कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, वो तप गए होंगे जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। मैं उन कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा हूं जिनको ये लगता है कि मैं लूसेंट पढ़ लूंगा, मैं एक बार रीडिंग मार लूंगा परीक्षावाणी की, मैं थोड़ा बहुत सीख लूंगा, 2-4 वीडियोस देख लूंगा। तो वो लोग नहीं बैठे इस भरोसे, क्योंकि इस सिलेक्शन के लिए अगर आपको सिलेक्शन पाना है, किसी भी व्यक्ति को सक्सेस होना है, तो उस व्यक्ति को अपनी आंखें फोड़नी पड़ेगी और कमर तोड़नी पड़ेगी। ये बात कही थी किसी ने मुझे कि सिलेक्शन के लिए बाबा कमर तोड़नी पड़ती है और आंखें फोड़नी पड़ती है, क्योंकि शॉर्टकट नहीं है, कंपटीशन है और आपसे बेहतर और अच्छे लोग तैयारी कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति, जो ये कोरोना काल है, इसमें हर किसी व्यक्ति जो कभी गवर्नमेंट जॉब के बारे में दूर दूर तक सोचता भी नहीं था, वो व्यक्ति भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है और इतनी ज़बरदस्त प्रिपरेशन कर रहा है कि वो अपने आप को पूरी तरीके से तपा रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति को इस पैंडमिक में गवर्नमेंट जॉब की जो वैल्यू है वो सही मायनों में पता चली। क्लियर है? तो हम लोगों को क्या करना है, हर एक सेगमेंट को मजबूत करना है। जो क्लास मुझे लगेगा कि वाइट बोर्ड पे होनी है बाबा, तो वाइट बोर्ड पे होगी, जो लैपटॉप से होगी, पीपीटी के माध्यम से होगी, वो पीपीटी के माध्यम से होगी। डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट होगी तो होनी है, टाइप कर रहा हूँ मैं, होगा। ठीक है। दूसरी चीज़, कोशिश रहेगी मेरी कि मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बनाऊं, ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूं कि जिससे आप लोगों को लंबे समय तक चीज़ें ध्यान रहें। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हिंदी के बारे में। हिंदी को हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आप सिलेबस को गौर से देखेंगे तो ये आपका सिलेबस है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, और सिलेबस को रख लीजिए अपने पास और इसको घोड़ दीजिए। जो टॉपिक आपने कर दिए हैं उन पर आप लोग मार्क करते रहिए। भले आप लोगों को कुछ बड़ा नहीं है सिलेबस, आप लोग पढ़ लिया होगा आप लोगों ने काफ़ी कुछ, और काफ़ी कुछ आप पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने करना किस तरीके से है। मैंने हिंदी को 4 भागों में बांटा है। 4 तरीके से हमने यहां पर हिंदी को पढ़ना है। पहला क्या है? पहला, हमने जो व्याकरण वाला पोर्शन है हिंदी का उसको करना है। दूसरा, आपके सिलेबस में शब्द भंडार, जितने भी पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, जितनी भी चीजें होती है उस चीज को करना है। तीसरी चीज, पत्र लेखन व जन संचार वाला जो पार्ट है, हिंदी कंप्यूटिंग वाला जो पार्ट है, वो हमने यहां पर करना है। और 5वां आप लोगों के पास हिंदी साहित्य वाला, चौथा आप लोगों के पास हिंदी साहित्य वाला पार्ट है। तोड़ तोड़ के हम करेंगे।
और हर अल्टरनेटिव डे पे एक दिन छोड़ के, जैसे आज हमने व्याकरण वाला टॉपिक किया तो कल हम शब्द भंडार करेंगे, परसों हम पत्र लेखन करेंगे और चौथे दिन हम हिंदी साहित्य करेंगे। फिर पांचवें दिन हम व्याकरण पे आ जाएंगे, फिर शब्द भंडार करेंगे, फिर पत्र लेखन करेंगे और फिर हिंदी साहित्य वाला पार्ट कर लेंगे। क्लियर है इतना? तो जो ये क्रांति है ये दोस्तों रुकनी नहीं चाहिए 1 महीने तक, और इसमें मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट बस इतना, वीडियोस को आप लोगों ने शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अच्छी लगे वीडियो तो आपको कमेंट करना है, कि जिससे मेरा भी क्या बढ़े, एक मनोबल बढ़े और मेरे को लगे कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ। क्लियर है? ये मैं आप लोगों से अपेक्षाएं रखता हूँ और ज़्यादा मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज पहला दिन है हमारा। ये 15 मिनट तक हम लोगों ने बातें की, बहुत समय बाद, कि क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले जो आप लोगों के पास पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक आप लोगों के पास है, हिंदी की बात कर रहे हैं और अभी के इस सेशन में हम हिंदी पढ़ेंगे, कोई जल्दी वाली बात नहीं है हमको। तो पहले मैं एक बार लिख लेता हूं यहाँ पे क्या क्या हमने पढ़ना है। पहला टॉपिक जो आपके पास है वो है भाषा व हिंदी भाषा। अब इसके अंतर्गत हमने क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं। हमने पढ़ना है भाषा, हमने पढ़ना है भाषा के प्रकार, तीसरा हमने पढ़ना है हिंदी भाषा का विकास, चौथा हमने पढ़ना है कार्यालय भाषा, हिंदी की बोलियां हमने पढ़नी है। उसके बाद उत्तराखंड, ये भी हिंदी में ही इंक्लूड किया है, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां। और ये जो उत्तराखंड वाला जो ये चैप्टर है वो हम यहीं पर ही उसको क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी। तो हमारा पहला टॉपिक ये है और इसको ही पढ़ने के बाद हम लोग अगला टॉपिक कवर करेंगे। क्लियर है? भाषा क्या है हमारा पहला टॉपिक? भाषा और हिंदी भाषा। इसके अंतर्गत हमने भाषा को पढ़ना है, भाषा के प्रकार को पढ़ना है, उसके बाद हिंदी भाषा का विकास पढ़ना है, और उसके बाद हमने कार्यालयी भाषा को देखना है, हिंदी की बोलियां देखनी है, और उत्तराखंड प्रदेश जो हमारा है उसकी बोलियां देखनी है। कुमाऊनी, जौनसारी, गढ़वाली के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ना है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले कि आखिरकार भाषा होती क्या है। भाषा क्या है? सबसे पहले भाषा की परिभाषा हम यहां पर देखते हैं। देखिए, अगर हम भाषा शब्द को देखें तो जो भाषा शब्द है ये बना है भास धातु से। क्लियर है? भाषा जो शब्द है दोस्तों वो किससे बना है?
भास धातु से बना है, और भास जो शब्द है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कहना या बोलना। क्लियर है? आपसे पूछे कि भाषा क्या है, तो भाषा क्या है दोस्तों? भाषा भास धातु से बना है जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना। क्लियर है? अब एक प्रश्न आप लोगों से और पूछा जा सकता है, और जनरली आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि धातु क्या होती है। तो धातु क्या होती है? क्रिया का, क्रिया यानी कि काम, काम का होना या किया जाना धातु कहलाता है। तो यहां पर क्या है कि जो भाषा शब्द है वो भास धातु से बना है, और भास शब्द का अर्थ होता है कहना या बोलना। क्लियर है? दूसरी बात, धातु क्या होती है? धातु क्या होती है? धातु हमको क्या बताती है कि क्रिया का होना, काम का होना या किया जाना क्या है? धातु है। अगर हम बात करें दोस्तों कि परिभाषा, अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि परिभाषा क्या होती है, परिभाषा क्या होती है भाषा की, तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य या व्यक्ति, कहिए आप, व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अगर आप लोगों को भाषा समझ में आ गई, स्टार्टिंग जो हो रही है यहाँ पर वो समझ में आ गया, तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी फिर से बता रहा हूं मैं कि क्या क्या हमने यहाँ पर देखा, क्या क्या मेरे द्वारा इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया। देखिए दोस्तों, भाषा क्या है? भाषा भास धातु से बना हुआ है। ठीक है? जो भाषा शब्द है वो किससे बना हुआ है? भास धातु से बना है। और भास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कहना या बोलना। क्लियर है? उसके अलावा धातु क्या होती है? तो धातु क्रिया का या काम का होना, ठीक है, या किया जाना क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्लियर है? उसके अलावा अगर भाषा की आपसे कोई कहीं पर भी और कभी भी परिभाषा पूछता है तो भाषा क्या है? तो भाषा वह साधन है, भाषा वो मीडियम है जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य अपने विचारों को दूसरे मनुष्य तक पहुंचा सकता है और उसके विचारों को ग्रहण कर सकता है। वो क्या है? भाषा है। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, भाषा दो प्रकार की होती है। ठीक है? एक होती है लिखित भाषा और एक होती है मौखिक भाषा। ठीक है? तो मौखिक और लिखित में एक और भी होती है जिसे आप सांकेतिक भाषा बोल सकते हैं। ठीक है? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझना है आप लोगों ने कि क्या कर सकते हैं हम। तीन तरीकों से अपने विचारों का आदान प्रदान हम कर सकते हैं। एक, हम किसी को अपनी चीजें किसी पेपर के ऊपर लिखकर या किसी जगह पर लिखकर उसे उस चीज के बारे में अवगत करा सकते हैं।
जैसे आप लोग रोड पे देखते होंगे तो रोड पे किसी बोर्ड पे लिखा रहता है कि 60 किलोमीटर की दूरी है उस स्थान तक, 50 किलोमीटर की दूरी है। तो यानी कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, अपनी बातों को आम जनता तक किस माध्यम से पहुंचा रही है, अपने विचारों को अभिव्यक्ति किस तरीके से कर रही है, लिख कर रही है। दूसरी, सांकेतिक भाषा। कभी कभी हम क्या करते हैं कि बोलते हैं ना कि इशारों इशारों में बातें करते हैं। तो इशारों इशारों की जो भाषा है वो किस प्रकार की भाषा है, सांकेतिक भाषा है। हम लोग सामने वाले को इशारा करते हैं, भाई एक, ठीक है, वो बहुत दूर, कितने लाना है, एक, कितने आदमी है, तो इस तरीके से, ठीक है, जिसमें हम अपने बातें दूसरे व्यक्ति तक या दूसरे व्यक्ति की बातें अपने तक ग्रहण करते हैं, वो किस प्रकार की भाषा होती है, सांकेतिक भाषा होती है, जब हम संकेतों के माध्यम से ये सारी चीजें कंप्लीट करते हैं। तीसरी चीज जो हम आम तौर पे बोलते हैं, ठीक है, हम सामने वाले से बात करते हैं और अपनी ध्वनि के माध्यम से एक उच्चारित सार्थक ध्वनियों के माध्यम से अपनी बातें सामने वाले तक पहुंचाते हैं, और सामने वाला भी अपनी बातें जो ध्वनियों का सार्थक समूह है उसके माध्यम से हम तक अपनी बातें पहुंचाता है। तो ये लिखित सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और जो ये भाषा की परिभाषा है, क्या है, कैसा है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो इतनी सी चीजें हो गई होगी दोस्तों। अब हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कि भाषा परिवार क्या होता है। ठीक है, अब हम यहां पर किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाषा परिवार क्या होता है। ये बेसिक चीजें थी, ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, जो चीज मुझे लगेगी कि ये पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे मैं पहले ही बोल दूंगा कि आप लोग बिल्कुल फोकस रखिए इस चीज़ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं उस पर डलवा दूंगा। अब देखिए, अब हम दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं भाषा परिवार की, कि भाषा परिवार क्या होता है। तो देखना, कुछ भाषाओं का विकास, कुछ भाषाओं का विकास एक साथ होता है क्योंकि उन भाषाओं में समानता देखने को मिलती है। कुछ भाषाओं का विकास एक साथ होता है क्योंकि उनमें भाषाओं में क्या है, समानता देखने को मिलती है। इसलिए उन भाषाओं को एक भाषा परिवार में रखते हैं।
अब देखिए, समझ लीजिए आप थोड़ा सा कि बहुत सी भाषाएं ऐसी हैं जिन भाषाओं में क्या देखने को मिलती है, समानताएं देखने को मिलती है। और जब उन भाषाओं में समानताएं देखने को मिलती है तो ऐसा मान लिया जाता है कि इन भाषाओं का जो विकास क्रम है, जो इन भाषाओं का विकास है, वो एक साथ हुआ होगा। अब जब एक साथ इनका विकास को माना जाता है तो जो भी जितनी भी एक प्रकार की ये समान भाषाएं, समान विकास क्रम वाली भाषाएं जो भी होती है, उनको एक साथ रखा जाता है और उन सभी भाषाओं का जो एक समूह है उसको ही क्या नाम दिया जाता है, भाषा परिवार का नाम दिया जाता है। आई होप। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा लाइट चली गई थी और अब लाइट आ चुकी है। हम बात कर रहे थे भाषा परिवार की। तो भारत में जो भाषा परिवार हैं वो कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है भारोपीय भाषा परिवार, जिसको बोलने वाले की संख्या है भारत में कितनी? 73%। और जो हिंदी है वो किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। उसके अलावा द्रविड़, इसको जो बोलने वालों का परसेंटेज है भारत में वो है 25%। उसके अलावा ऑस्ट्रिक, इसको जो बोलने वालों की परसेंटेज है भारत में वो है 1.3%। उसके अलावा चीनी तिब्बती भाषा परिवार जो है, इसको बोलने वालों का जो परसेंटेज है वो है 0.3%। ठीक है। तो देखिए, या इस यहाँ से इस टॉपिक से आपको क्या ध्यान रखना है कि भारत में 4 भाषा परिवार है और जो हिंदी है वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। और सबसे ज़्यादा जो लोग जिस भाषा परिवार की भाषाएं भारत के अंदर बोली जाती है वो कौन सा है? भारोपीय भाषा परिवार है। लगभग 73% लोग भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं इंडिया में बोलते हैं। उसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार का नंबर आता है। 25% लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत जितनी भी भाषाएं आती है उनको बोलते हैं। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का परसेंटेज 1.3% है। चीनी तिब्बती भाषा परिवार का 0.3% है इंडिया के अंदर। चलिए, अब मैं आप लोगों को उन भाषाओं के बारे में यहाँ पर बताता हूँ जो इन भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं। किसके बारे में? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं। तो देखिए, भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं। तो कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? आपका संस्कृत हो गया, लिखते रहिएगा आप लोग। संस्कृत, आपका हिंदी, आपका उर्दू, आपका बांग्ला, आपका कश्मीरी, आपका सिंधी, आपका पंजाबी, और कौन कौन सी? नेपाली, असमिया, गुजराती,
मराठी और कोंकणी। ठीक है, तो भारतीय भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं उसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है? आपका संस्कृत आती है, आपका हिंदी आता है, आपका बांग्ला आती है, आपकी कश्मीरी आती है, आपकी सिंधी आती है, आपकी पंजाबी आती है, आपका नेपाली आती है, आपकी असमिया आती है, गुजराती आती है, मराठी आती है और कोंकणी आती है। ये सारी की सारी भाषाएं किसके अंतर्गत आती है? भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है? आप लोगों को 4 ऑप्शन दे देगा, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और बांग्ला की जगह दे देगा तेलुगु। तो बताइए कि इन भाषा में से कौन सी भारतीय भाषा परिवार की भाषा नहीं है? तो अगर आपने पढ़ा होगा, आपने देखी होगी चीजें, तो आप आसानी से आंसर करके आएंगे कि तेलुगु नहीं है, क्योंकि तेलुगु कौन से भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसको मैं मिटा देता हूं और अब हम बात करते हैं द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाओं के बारे में। अब देखिए आप लोग, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, तो इसके अंतर्गत क्या आती है? तो तमिल, तेलुगु, आपकी कन्नड़, आपका मलयालम, आपकी एक भाषा है तुलु भाषा, आपकी गोंडी भाषा और एक भाषा है कुड़ुक्कू भाषा। तो देखिए, द्रविड़ भाषा परिवार की कौन कौन सी भाषाएं हैं? तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, तुलु भाषा है, गोंडी भाषा है और कुड़ुक्कू भाषा है। तो ये भाषाएं किस भाषा परिवार की है? तो द्रविड़ भाषा परिवार की ये भाषाएं हैं। चलिए, इसके अलावा मैंने आप लोगों को क्या लिखाया था? इसके अलावा मैंने आपको लिखाया था ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो इनको भी आप लोग देख लीजिए। हो सकता है कि प्रश्न इस तरीके से पूछ दे कि भाषाएं दे दे और उनका भाषा परिवार पूछ दे, तो ये आप लोग वहां पर कंफ्यूज ना हो। अब हम कौन सी देख रहे हैं? ऑस्ट्रिक। ठीक है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषाएं। तो इसमें हम लोग, इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषाएं में कौन कौन सी भाषाएं आएंगी आपकी? नंबर 1, संथाली आपने सुना होगा। संथाली एक भाषा है, हो भाषा। दूसरी, तीसरी भाषा है, एक भाषा आती है मुंडारी भाषा और एक भाषा आती है खड़िया भाषा। ठीक है, और एक आती है खासी भाषा। तो संथाली, हो, मुंडारी, खड़िया और खासी, ये भाषाएं किस भाषा परिवार की है? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की है। उसके अलावा दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात करते हैं चीनी तिब्बती भाषा परिवार की। किसकी बात करते हैं? चीनी तिब्बती भाषा परिवार की। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषाएं, तो इसके अंतर्गत आती है एक बोडो, आप लोगों ने सुना होगा। दूसरा तीवा, कच्चारी, गारो, कोच, यूरान। तो ये भाषाएं हैं चीनी तिब्बती भाषा परिवार की। ठीक है, बोडो, तीवा, कच्चारी, गारो, कोच, यूरान। तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा और इन्हीं में से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे अगर यहाँ से भाषा परिवार से प्रश्न आते हैं।
ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कि विश्व में और भारत में कौन कौन सी भाषाएं सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और हो सकता है कि ये चीज़ें पूछ ले, वैसे पूछेगा नहीं जहाँ तक संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए, आपकी सामान्य जानकारी के लिए ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो विश्व में हम बात करते हैं और दूसरा हम बात करते हैं भारत में। तो दोनों के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें विश्व की, तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो है मंडारिन चाइनीज। तो इसके बोलने वालों का जो परसेंटेज है वो है 11.92%। ठीक है, इसके बाद जो भाषा दूसरे नंबर पर बोली जाती है विश्व में वो है स्पेनिश। ठीक है, स्पेनिश के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाती है अंग्रेजी, और अंग्रेजी के बाद बोली जाती है हिंदी, और हिंदी के बाद बोली जाती है क्या, आपका बंगाली। तो इनका परसेंटेज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हिंदी का जो परसेंटेज है 4.42% है, और बंगाली का जो है 2.96% है। अंग्रेजी की बात करें 4.92% है, और स्पेनिश की अगर हम बात करें तो 5.94% है। क्लियर है। वहीं अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, और हिंदी को बोलने वालों का जो परसेंटेज है इंडिया में वो है 43.63%। उसके अलावा उसके बाद जो भाषा बोली जाती है वो बंगाली है, और बंगाली को बोलने वालों का जो परसेंटेज है 8.30% लोग बंगाली, और मराठी जो बोलते हैं वो बोलते हैं 7.09%। उसके बाद तेलुगु, और तेलुगु के बाद तमिल। ठीक है, तो 6.93% लोग क्या बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, और तमिल बोलते हैं 5.89% लोग। तो दोस्तों एक बार इस पूरे का जो मैंने यहाँ पर लिखा है उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। विश्व में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा दोस्तों मंडारिन चाइनीज बोली जाती है, जिसको बोलने वालों का परसेंटेज 11.92% है। क्लियर है। उसके अलावा उसके बाद स्पेनिश बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है, अंग्रेजी के बाद हिंदी बोली जाती है, और हिंदी के बाद बंगाली बोली जाती है। ठीक है, परसेंटेज इनका इनके आगे लिखा है, आपको याद करना होगा, कर लेना। लेकिन जैसे मंडारिन चाइनीज और हिंदी का आप लोग जरूर परसेंटेज ध्यान रख लेना। ठीक है, 11.92 और 4.42। ठीक है, उसके अलावा अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सबसे ज़्यादा भारत में हिंदी बोली जाती है, और हिंदी 43.63% लोगों के द्वारा बोली जाती है। हिंदी के बाद बंगाली, बंगाली के बाद मराठी, और मराठी के बाद तेलुगु, और तेलुगु के बाद तमिल। तो ये था दोस्तों, ये भाषाएं बोली जाती है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए आज की क्लास हम यहाँ पर ही एंड करते हैं, और कल हम इसके आगे कंटिन्यू रखेंगे। जो इसका अगला पार्ट होगा वो मैं आप लोगों के बीच लेकर आऊँगा। तो आप लोगों से अभी मैं विदा चाहता हूँ, और मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हो।